राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़ी सुंदर स्त्री पुरुष, बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे। एक दूसरे का सम्मान करते थे। अतिथि का सत्कार करते थे। साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोड़ने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चर्स, रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे। सट्टा लॉटरी से वहां की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे वहाँ कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मगन रहता था। ईमानदारी से व्यवहार करता था। सदा प्रसन्न रहता था। किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था। गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चर्स, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाह हो गया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फटने को आ गए। उनकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाएं भी ला कर नहीं देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इनकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी ना दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज दे रहा है। घर में तो कुछ है नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर में आती थी, अब क्या बीमार हो रही हो? वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हालचाल पूछने आई हैं तो आओ, अंदर आकर बैठो। इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो इस आपकी सेवा के लिए कुछ नहीं है। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री जी? मकान, दुकान, आभूषण, बस्तर व ठाट बाट सब दरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है। केवल सद्व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब ये दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर, तो तेरा मन का बोझ हल्का होगा तथा कोई सुगम उपाय भी सूझ जाएगा।
तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्र आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे। परंतु जे मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंक बन गए, रोजगार पट हो गया, शराब उठने लगी, जुआ घर में ही होने लगा, तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था, हो गया। अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोंछो तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लगो। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के हाथ तो जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे से तो लगा सकती है, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंक राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोगी हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों को मुक्ति पा चुके हैं। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी माँ महालक्ष्मी जी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी का व्रत पूज्य व उपासना बताऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करती रही। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय ही न रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी, मिर्च मसाले, घी, अचार के भोजन बनने लगे तथा भरपेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गई, किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो, मैं तुम्हें ना गाली देता हूँ ना मारपीट करता हूँ, एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है, तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर में जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती रहती हूँ। एक दिन माता जी मेरे इस द्वार पर आ गई थी, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया और बोली कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जपती रह, जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना। मैं तुझे श्री लक्ष्मी जी का पूजा व उपासना भी बतलाऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले, हे प्रीतमे, तुमने श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार के कबाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगाए बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही है। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें वहां पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को मैं माता जी उसी पहनावे में देख रही थी जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री
सावित्री, अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो जाने ही कहीं फिर तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी? उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है। इनके मंत्र में अपार शक्ति है, फिर पूजा व उपासना की बात ही क्या है? सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भर पेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ। तू ध्यान लगा कर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हों तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुँह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय ये भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली ना करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर ना हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ये ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है तथा वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करने चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी सत्वन का पाठ करना चाहिए। ताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आते। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन पर दया करें। माँ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों,
माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। जे व्रत निरंतर जारा 21 जहाँ 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें व कलश के पानी को तुलसी में डालें व चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्तजन को ये जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करें व लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़की को मन भावन भर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक एक श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें व उनसे भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहे। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हों भेंट में दें। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है और उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री जंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप व्रत रखने वालों पर भी प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।